नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हाल ही में हुए एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी 3 जनवरी को और 9 जनवरी को बैंकों के एग्जाम हुए हैं, उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस को देने का पर्पज ये है, जो हमारे मित्र यूको बैंक की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, कैनरा बैंक की, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 021 की, या बैंक ऑफ इंडिया की हायर स्केल की, या यूनियन बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन या उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है और समझना है कि किस तरह से हमको आगे तैयारी करनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, अंडर कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ए केस इज। कोई भी केस फाइल करना है, उसके लिए लिमिटेशन पीरियड क्या मिलेगा। पहले तो आंसर देख लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। आंसर कहता है विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। 2 साल के अंदर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। कॉज ऑफ एक्शन से 2 साल के अंदर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। तो मैक्सिमम पीरियड कितना है? 2 ईयर्स। ओके, अब देखिए, इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि कंप्लेंट जो फाइल की, उसको एडमिट करने के लिए टाइम होता है। जो फॉरम है, उसको एडमिट करने के लिए 21 डेज का टाइम मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम कितना मिलेगा? 21 डेज का। परंतु कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ टेस्टिंग वगैरह करनी होती है, तो वहाँ पे 45 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें 3 कमीशन है। देखिए, पहला कमीशन है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरा है स्टेट कमीशन और तीसरा है नेशनल कमीशन। तीनों की अलग अलग पावर्स हैं। अगर आपका केस क्लेम अमाउंट 1 करोड़ रुपए तक का है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा, 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ तक का है तो स्टेट कमीशन में जाएगा, और 10 करोड़ से ज़्यादा का है, मोर देन 10 करोड़ है, तो ये आपका जाएगा नेशनल कमीशन में। ये अलग अलग कमीशन है जो इन केसेस को कंसीडर करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था सुकन्या समृद्धि के बारे में। सुकन्या समृद्धि बड़ी पॉपुलर स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम को ठीक से पढ़ लें, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं भी कोशिश करूंगा कि यहाँ मैक्सिमम आपको जानकारी दे दी जाए। पेनल्टी टू बी पेड पर ईयर फॉर रिवाइवल ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट। माना सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपने बच्चे का खोला, पहले तो आप समझ लें कि ये गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट है, गर्ल चाइल्ड के लिए। ओके, गर्ल चाइल्ड में भी मैक्सिमम 2 बच्चों का अकाउंट खुलेगा। 2 बच्चों का यानी 2 बर्थ, जो 2 बर्थ होंगी पहली, उन बच्चों का अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम जो मिनिमम डिपॉजिट है इसमें है वो 250 रुपये मिनिमम। अभी ये 250 रुपये कर दिया गया और 50 रुपये के मल्टीपल में जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम अकाउंट खुलता है आपका 15 ईयर्स के लिए। ये जानकारी आपको होगी। अब देखिए, माना इसको डिफॉल्ट किया तो इस पे हर साल जो पेनल्टी है वो है 50 रुपये। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इस पे पेनल्टी क्या है। पेनल्टी टू बी पेड पर ईयर फॉर रिवाइवल। जो डिफॉल्ट कर दिया तो उस अकाउंट को रिवाइव करना पड़ेगा और 50 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। जहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नोटिफिकेशन के हिसाब से चलती है, वो चेंज होती रहती है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में बात नहीं करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट चूंकि चेंज होती रहती है इसलिए उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो गर्ल चाइल्ड के लिए खुलता है, फर्स्ट 2 बर्थ जो गर्ल चाइल्ड होंगी उनका अकाउंट खुलेगा, मिनिमम 250 रुपये से खुलेगा, 50 के मल्टीपल में जमा कर सकते हैं। 15 साल इसका मैक्सिमम पीरियड है, और अगर डिफॉल्ट किया किसी भी साल तो पेनल्टी है पर ईयर 50 रुपीज़। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन है एसक्यूएल से रिलेटेड। आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, एक्सपेंड एसक्यूएल इन कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। देखिए, एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल की पहले तो फुल फॉर्म देख लें आप। फुल फॉर्म है इसकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो डिजिटल बैंकिंग में और साइबर सिक्योरिटी में यूज होती है। ये डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो डिजिटल बैंकिंग में और साइबर सिक्योरिटी में यूज की जाती है। ठीक है, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमको पूछा है ग्रीन पिन के बारे में। ग्रीन पिन क्या होता है? ऑप्शन फॉर कस्टमर टू जनरेट न्यू पिन फॉर कार्ड रिसीव्ड इज कॉल्ड। देखिए,
ग्रीन पिन, आंसर तो आपको दिख ही रहा है ग्रीन पिन। ग्रीन पिन क्या होता है? जब हम फिजिकल पिन हमको नहीं आता है और हमको बोला जाता है कि आप एटीएम पे जाके अपना पिन जनरेट करने, तो हम डेबिट कार्ड लगाएंगे, उसमें वहाँ से ओटीपी जनरेट होगा और ओटीपी के थ्रू हम पिन सेट कर सकते हैं, पिन जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो जनरेशन है वो कहलाता है पिन जनरेशन, ग्रीन पिन जनरेशन। ओके, ऑप्शन फॉर कस्टमर टू जनरेट न्यू पिन फॉर कार्ड रिसीव्ड इज कॉल्ड ग्रीन पिन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, देखिए, ओके, गोल्ड के बारे में। टू इन्वेस्ट इन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, वन नीड टू स्पेंड ए मिनिमम ऑफ दिस ग्राम इन वेरियस गोल्ड फॉर्म्स लाइक कॉइन्स, ज्वेलरी, गोल्ड बार्स। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट टू इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। देखिए, गोल्ड मोनेटाइजेशन जो स्कीम है, आंसर है आपका 30 ग्राम। यहाँ पे 30 ग्राम जो है मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड मोनेटाइजेशन जो स्कीम है उसमें मिनिमम है 30 ग्राम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पहली बात तो ये है कि कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, मिनिमम है 30 ग्राम। इसमें 3 स्कीमें चलती हैं फ्रेंड्स। एक है शॉर्ट टर्म की, ठीक है, ये स्कीम है, इसमें पीरियड है 3 ईयर्स का। एक है आपकी मीडियम टर्म की, जिसका पीरियड है 5 to 7 ईयर्स का, और एक है आपकी लॉन्ग टर्म की स्कीम, जिसमें आपका पीरियड है 12 to 15 ईयर्स। ये जो दोनों स्कीम है इनमें लॉक इन पीरियड है, इसमें लॉक इन पीरियड है आपका 3 ईयर्स का, और ये जो लॉन्ग टर्म वाली स्कीम है इसमें लॉक इन पीरियड है आपका 5 ईयर्स का। ठीक है, तो इनमें ब्रोकन पीरियड का भी जो है इन्वेस्टमेंट अलाउ होता है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था मिनिमम कितना है, मैक्सिमम इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है देयर इज नो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का सवाल नहीं आता। तो मिनिमम जो है 30 ग्राम का इन्वेस्टमेंट गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में किया जा सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। ओके, पोर्टल विच लॉन्च बाय गवर्नमेंट फॉर एजुकेशन लोन। आप जानते हैं एजुकेशन लोन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद्या लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। जब किसी भी स्टूडेंट को एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट है, वो वेबसाइट पे जा सकता है विद्या लक्ष्मी पोर्टल की पे, वहाँ अपनी डिटेल दे सकता है। डिटेल देने के बाद में उसकी एप्लीकेशन जो है, जो भी बैंक वो सेलेक्ट करेगा उस बैंक को पहुँच जाएगी, बैंक कॉन्टैक्ट करेगा उसको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करने हैं और उसका लोन सेंक्शन हो जाएगा। तो ये विद्या लक्ष्मी जो पोर्टल बनाया हुआ है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एजुकेशन लोन चाहते हैं, बैंकों से आसानी से चाहते हैं, ज़्यादा चक्कर नहीं लगाना चाहते बैंकों के, उनके लिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल है। सभी को विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे एप्लीकेशन को लॉगिन करना है, तभी उनको बैंक से लोन मिल पाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर एनरोलमेंट अंडर एनपीएस। ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं जहां भी थोड़े बहुत चेंज होते हैं। आप जानते हैं एनपीएस में पहले जो एज थी वो 18 से 60 साल थी, 18 to 60 ईयर थी। अभी अपर एज को बढ़ा के 18 to 65 कर दिया गया है। यही क्वेश्चन पूछा गया है और इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। एनपीएस में जो फिलहाल मैक्सिमम एज है वो है 65 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 65 ईयर्स का। ये सारे क्वेश्चन जो है रिसेंटली हेल्ड एग्जाम में हुए हैं और इस तरह के या यही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हमारी पूरी वीडियो लाइब्रेरी जिसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, लास्ट 12 महीने में जितने भी एग्जाम हुए हैं, मैक्सिमम एग्जाम्स के रिकलेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो हैं, उनकी पीडीएफ्स हैं, सब्जेक्ट वाइज वीडियो हैं। जो हमारी बुक है मेरिट 2021, उसमें करीब 18 चैप्टर हैं, उस सभी चैप्टर्स पे हमने वीडियो बनाए हुए हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के, कंप्यूटर अवेयरनेस के, उसकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। यानी एग्जाम से रिलेटेड जो भी आप यूको बैंक में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, कैनरा बैंक में, सेंट्रल बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन बैंक में, क्लरिकल से लेके स्केल 4 तक का कंटेंट हमारे पास उपलब्ध है। निश्चित रूप से अगर आप हमारी वीडियो लाइब्रेरी को रेफर करते हैं तो आपको 10, 15, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा निश्चित रूप से एग्जाम में आएंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। दोस्तों, एक बार आप हमारी वीडियो लाइब्रेरी को जरूर विजिट करें। बहुत अच्छी वीडियो लाइब्रेरी है। आप देख रहे हैं हमने सेंट्रल बैंक के रिकलेक्टेड क्वेश्चन, जीके के अपडेट दिसंबर तक दे रखे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वेश्चन दे रखे हैं, स्वनिधि पे वीडियो बनाया है रिसेंटली, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैलेंस शीट, बासल नॉर्म्स, हर सब्जेक्ट पे आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगे और आपको बड़ी क्लैरिटी से ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। मैंने यहाँ वेबसाइट का एड्रेस दिया है, motivationalbanker.com पे आप जाएं। आप चाहें तो ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज़रूरी हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपरली अटेंड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से हैं, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है
आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। हम डेली बेसिस पे 5 से 10 क्वेश्चन टेलीग्राम पे अपडेट करते रहते हैं। ये एक बास्केट है जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं दे सकता, परंतु हम कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस तैयार किए जाएं जो आपके एग्जाम स्पेसिफिक हों। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, यूट्यूब पे जुड़े रहें, जरूरी लगे तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और आपको निश्चित रूप से आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है जनवरी में, जिनके एग्ज़ाम है 24 जनवरी को, 7 फरवरी को, 9 फरवरी को, जो भी आपके एग्ज़ाम्स की डेट हैं उनमें आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।